कि आज ये सोलबिलिटी प्रोडक्ट खत्म करते हैं, उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं बल्कि न्यूमेरिकल स्किल्स, कुछ मैथमेटिकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो काफी वीक होंगे, जिनको पता नहीं होगा, तो इंशाल्लाह वो भी करा दूंगा। सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? अच्छा, जरा देख लीजिए, ये जो टॉपिक है सोलबिलिटी प्रोडक्ट के एसपी, it is for sparingly soluble salts. Sparingly soluble salts. ऐसे salts जो कि फुल soluble नहीं हो, sparingly मतलब थोड़ा बहुत soluble हो, तो ये लफ्ज solubility ये उनके लिए क्यों आया, इसकी वजह मैं बताता हूँ। ये देखो, आपके पास एक लीटर का पानी है, सपोज 1 लीटर का पानी है। इसको आप 1 डेसीमीटर क्यूब भी तो बोल सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर है। आपने इसके अंदर 4 ग्राम कोई साल्ट उठा लिया, 4 ग्राम साल्ट आपके पास है। आपने ये 4 ग्राम साल्ट इस 1 लीटर पानी के अंदर ऐड कर दिया। व्हाट हैपेंड कि वो 4 ग्राम सॉल्ट फुल्ली पानी के अंदर सोलुबल हुआ, कंप्लीटली सोलुबल, कंप्लीटली सॉल्युबल। अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो बहुत आसान है। सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अब जाहिर है, अगर आपने 40 ग्राम 1 डेसीमीटर क्यूब में डाल दिया तो ये हो गया 40 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ये तो बहुत आसान है ऐसा कहना। ये वो साल्ट है जो कि फुल अच्छी तरीके से सॉल्युबल था। इस तरह के साल्ट के लिए हमें केएसपी की जरूरत नहीं पड़ती। बट ऐसे साल्ट जो स्प्रिंगली सॉल्युबल हो, मिसाल के तौर पर, फिर से वही डबल ले लेता हूं, कंटेनर ले लिया, उसमें 1 डेसीमीटर क्यूब का पानी है, और आपने उसके अंदर 4 ग्राम साल्ट ऐड कर दिया। उसमें कुछ साल्ट इधर नीचे बैठ जाता है, कुछ साल्ट इधर नीचे बैठ जाता है। सम साल्ट नॉट डिजॉल्व, कुछ सॉल्ट डिजॉल्व ही नहीं हुआ है, वो नीचे बैठ गया। और कुछ सॉल्ट ऐसा है कि वो डिजॉल्व हो गया, डिसोसिएट हो गया, आयोनाइज हो गया। तो ये इस तरह के साल्ट की सोलुबिलिटी आप कैसे फाइंड करोगे? ये मसला है। वो आसान था, इसकी सोलबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो इसकी सोलबिलिटी फाइंड करने के लिए हम केएसपी लाते हैं, सोलबिलिटी प्रोडक्ट। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज है। इसका डेफिनेशन जरा देखिए, डेफिनेशन के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, किसी भी सॉल्ट के आइंस की कंसंट्रेशन, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्रॉस, ठीक है, मल्टीप्लाई, रेस टू एन एक्सपोनेंट इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन। अब ये क्या है? लेट्स सपोज आपके पास एक साल्ट है, ए बी, ए बी साल्ट है, आपने इसको पानी में डाला, वो आयनाइज हुआ ए प्लस टू में, और बी जो है वो -2 में जाकर आयनाइज हो। सपोज उस पर माइनस का चार्ज है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसका के एस पी कैसे लिखोगे? के एस पी इज इक्वल टू, ब्रैकेट में ये वाला आइन है ना, A+2, ये आइन है ना, इसकी इसकी मिकदार A+, आइन, इसकी मिकदार मल्टीप्लाई बाय, अब आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय
B-2 का कंसंट्रेशन। ये +2 -2 तो चार्ज है, वो तो आपने लिखना ही है, वो तो आपने लिख लिया। लेकिन जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है रेज टू द पावर एक्सपोनेंट, मतलब इसके ऊपर कोई पावर भी लगना चाहिए, वो भी आप लगा सकते हैं। कब? आप जरा देखो, एक और एग्जांपल जरा मुलाहिजा कर लीजिए, उसमें आपको वो एक्सपोनेंट वाला भी समझ आ जाएगा। आपने देखा A2B3, ये साल्ट है A2B3, 2 A है 3 B है, इसको आपने आगे शिफ्ट कर लिया, ए आयनाइज हुआ और बी आयनाइज हुआ। बी पर -2 का चार्ज है, ए पर +2 का चार्ज है। अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल क्वेश्चन में ये बैलेंस तो नहीं है। आपके लेफ्ट साइड पर ए कितने हैं? ए 2 है, तो आपने राइट साइड पर ए के सामने क्या लिखना है? 2 लिखना है, 2, क्योंकि ए आपके पास 2 है ना, और बी कितना है? B3 है, तो आपने 3 भी लिखना है। ये अब इसका कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। जो नंबर आपने लिखा 2 और 3, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब क्वेश्चन भी बैलेंस है, A2 है, B3 है, ठीक है। अब जब आप इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखोगे तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, KSP इज इक्वल टू KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू, डेफिनेशन में जो लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस। तो ये देखो, ए कंसेंट्रेशन जिसके ऊपर +2 लिखा हुआ है, ए कंसेंट्रेशन, ये +2 चार्ज है ये तो आपने वैसे भी लिखना था, मल्टीप्लाई बाय बी कंसेंट्रेशन जिसके ऊपर -2 का चार्ज है। अब वहां पे क्या लिखा हुआ था? एक्सपोनेंट रेज्ड टू द पावर, मतलब इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट अगर आएगा, पावर कितना होगा? उसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात करना है। तो जरा देखो, बहुत आसान है। अब ए के सामने 2 का नंबर लिखा हुआ है, तो ए के ऊपर आपने 2 लिखना है, इसका पावर आपने 2 करना है। बी के सामने कोएफिशिएंट 3 है, तो बी के ऊपर आपने 3 लिखना है। बस ये चीज आपको, वो डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है? कुछ भी नहीं, वो तो यही है। ये आप जरा दोबारा पढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, रेस टू एन एक्सपोनेंट, मतलब आपने जो पावर दिया, पावर कितने का इक्वल होगा? इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी जो पावर आप दोगे वो बैलेंस्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। सो बस ये हो गया। अब मैं आपके सामने एग्जांपल और भी लाऊंगा, बड़े आराम से समझ पाओगे। फार्मूला आपने देख लिया के एस पी का फार्मूला। अब हम आपको बताएंगे कि एस पी बना कैसे, तो ये जरा आपको बताते हैं। चलो सपोज करते हैं हमारे पास एक साल्ट है, PbCl2। लेट्स सपोज वी हैव अ साल्ट PbCl2 लेट क्लोराइड, ये एक साल्ट है। जब आप उसको पानी में डाल देते हैं, सो व्हाट विल हैपन? थोड़ा बहुत, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा, Pb लेड एंड Cl क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन माइनस चार्ज, Pb +2 का चार्ज। लेड पर +2 का चार्ज आएगा, क्लोराइड पर -1 का चार्ज आएगा। अब चूंकि ये क्वेश्चन बैलेंस तो नहीं है, कैसे बैलेंस नहीं है? देखो, लेफ्ट साइड पर लेड 1 है Pb, तो इधर लेड 1 है, वो तो ठीक है। क्लोराइड लेफ्ट साइड पर Cl2 है, राइट साइड पर सिर्फ Cl है, तो राइट साइड पर हम क्या लिखेंगे? 2Cl- लिखेंगे। अब ये बड़ा अच्छा हो गया, अब ये बन गया, ठीक है। अब इसका KSP जरा आप लोग मुझे बता दो। KC, नॉट KSP, KC बहुत पुराना, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट KC से किया हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, इसका कैसे लिखा जाता है?
केसी लिखने का तरीका हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। किसी भी रिवर्सिबल इक्वेशन का केसी लिखने के लिए जो आपका प्रोडक्ट है पी वो ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है, पी बी +2 का कंसंट्रेशन एंड क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन। ऊपर आपने इधर ख्याल करना है, क्लोराइड के सामने अगर दो है तो ये दो अब क्लोराइड के ऊपर पावर की शक्ल में लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट को कहां पे लेंगे, पी बी सी एल 2, इन सब की कंसंट्रेशन, लेड क्लोराइड का कंसंट्रेशन। ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। अब ये जो PbCl2 है, PbCl2, PbCl2, ये क्या बला है, इट इज वेरी लेस, इट इज वेरी लेस सॉल्युबल, ये बहुत कम सॉल्युबल है। अगर ये बहुत कम सॉल्युबल है इसका मतलब क्या हुआ, जरा सुने। इसका मतलब ये कि PbCl2 बहुत कम यहां पर आयनाइज हो जाएगा, बहुत बहुत कम, वेरी लेस, वेरी स्मॉल अमाउंट जो है वो जाकर आयनाइज हो जाएगा। यानी तकरीबन PbCl2 सारा का सारा यू समझ लीजिए कि सारा का सारा पड़ा हुआ है, चेंज नहीं होता। सो वेरी लेस सोल्यूबल मींस, सो अमाउंट डज नॉट चेंज, इसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज। अब आप दिमाग में ये ना सोचे कि अगर इसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा तो फिर आयनाइज क्यों हो रहा है। बहुत कम आयनाइज हो रहा है, हम बस फर्ज इतना कर रहे हैं कि यू समझ लीजिए कि लेड क्लोराइड चेंज नहीं हुआ, यानी वो बहुत कम अमाउंट है, उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो दैट इज व्हाई अमाउंट डज नॉट चेंज। सो PbCl2 is taken as constant, टेकन एज कांस्टेंट। ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जब आप अपना नोट्स बना सकते हैं कि PbCl2 को हम लोग एज अ कांस्टेंट ले लेते हैं। सो अब जरा देख लीजिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास दो कांस्टेंट बन गए। एक तो ये जो PbCl2 है, एक ये वाला कांस्टेंट है, बन गया ना। इसकी अमाउंट चेंज नहीं हो रही, जिस चीज की अमाउंट चेंज नहीं हो रही सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। और ये वाला जो Kc है, Kc भी हमें पता है कि ये भी एक कांस्टेंट है। सो जब हम दो कांस्टेंट को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, उनसे एक नया कांस्टेंट बनेगा। सो ये क्या होगा, एक नया कांस्टेंट, जरा देख लीजिए, Kc मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ Pb। ये क्या हो रहा है, PbCl2, PbCl2 concentration is equal to Pb concentration +2 into chloride concentration _2। ये आ गया। अब दो प्रोडक्ट, दो कांस्टेंट से एक नया कांस्टेंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड Ksp। इस कांस्टेंट से और इस कांस्टेंट से एक नया कांस्टेंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज Ksp। तो Ksp इज इक्वल टू पहले आयन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड आयन का कंसंट्रेशन _2 लिखेंगे, चार्ज -1 है।
लेड पर +2 का चार्ज है, क्लोराइड पर -1 का चार्ज है, लेकिन वो जो पावर है 2, वो मैंने क्यों लिखा वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बस ये रही जनाब आपका सोलबिलिटी प्रोडक्ट। ये क्या चीज है? दिस वन इज solubility solubility product। ये चीज है। आपने फार्मूला भी बना लिया और आपको समझ भी आ गया कि solubility प्रोडक्ट KSP क्या है। अगर आप किसी स्पेरिकली सोलबल साल्ट की केएसपी मालूम करना चाहते हैं तो उसी साल्ट के आयन की कंसंट्रेशन आप आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाएगा वो केएसपी होगा। अब अगर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊं कि इसके फायदे क्या है, तो जरा देखिए एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ केएसपी। एक चीज याद रखिए, अगर ये जो केएसपी है ना, इसकी वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जब तक एक खास टेम्परेचर होगा तो केएसपी, हर साल्ट का अपना एक खास केएसपी होगा। अगर आपने टेम्परेचर इधर उधर कर दिया तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। सही है। सो एप्लीकेशन क्या है, जरा दोबारा फार्मूला पर आ जाए। व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ केएसपी? केएसपी इज इक्वल टू केएसपी इज इक्वल टू पीबी कंसंट्रेशन सीएल कंसंट्रेशन टू। लेफ्ट साइड पर क्या चीज है? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। राइट साइड पर क्या है? केएसपी है। अब जरा देखिए एप्लीकेशन, इसके फायदे हैं। अगर आपके पास केएसपी अवेलेबल है किसी सॉल्ट का, तो उस केएसपी से आप कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास केएसपी नहीं है, आपको कंसंट्रेशन का पता है, तो उस कंसंट्रेशन से आप केएसपी फाइंड कर सकते हैं। ये उसके दो एप्लीकेशंस है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे। सो लेट्स सपोज द फर्स्ट वन इज केएसपी। अब फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड केएसपी। सपोज करते हैं हमारे पास PbF2 एक कंपाउंड है। PbF2 एक कंपाउंड है, स्पायरिंग सॉल्युबल साल्ट है। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? PbF2 की सॉल्युबिलिटी है 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये सॉल्युबिलिटी हमारे पास आ गई है। क्या मतलब है 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब? यानी 1 डेसीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर, लीटर तो आप सबको पता है लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.64 ग्राम सॉल्युबल है। सिर्फ 0.64 ग्राम सॉल्युबल है। ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। फाइंड केएसपी। फाइंड केएसपी। आप लोग केएसपी फाइंड कर ले, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। केएसपी को फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ। पहले आप लोग अच्छा इक्वेशन पहले खुद लिखो, पहले खुद लिखो। PbF2, एक तीर का निशान, डबल तीर का निशान रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। Pb, अच्छा मैंने सॉरी, मैंने अभी यहाँ पर इक्वेशन में ब्रैकेट लिख लिया। इक्वेशन में तो ब्रैकेट नहीं लिखा जाता ना। Pb+2 प्लस F माइनस, फ्लोरीन पर तो माइनस का चार्ज आएगा,
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फ्लोरीन के सामने 2 लिखना पड़ेगा। ये आपने इक्वेशन लिख लिया। अब आप क्या करोगे, लेड का कंसंट्रेशन और फ्लोरीन का कंसंट्रेशन फाइंड करोगे। लेकिन कैसे फाइंड करोगे, आप आपके पास तो सिर्फ 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। डोंट वरी, हम इसी से फाइंड करते हैं 0.64। ये जो वैल्यू आपको दी गई है ना, ये वाला, इसी से हम इनकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। लेकिन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के बजाय हम उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ले लेते हैं। थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा। वी कन्वर्ट क्या चीज, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, फार्मूला सबको याद है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास, जो मास दिया गया डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास आपको 0.64 ग्राम है, इसी साल्ट का 0.64 इसका गिवन मास है। और इसका जो मोलर मास है PbCl2 का मोलर मास, ये है 245.2 ग्राम पर मोल। इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप 0.64 को 245 पे डिवाइड, तो 2.6 इंटू 10⁻³ 2.6 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे। अब आपका कंसंट्रेशन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आ गया। ये एक तकलीफ हमने कर ली। बाकी बाकी बताओ, बाकी क्या करना है। ये जो 2.61 10⁻³ मोल्स है स्टार्ट में, इन द बिगिनिंग, स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट में, इसकी सॉलेबिलिटी है ना, स्टार्ट में PbCl2 का जो अमाउंट है वो है 2.6 इंटू 10⁻³ मोल्स, ये स्टार्ट में। अभी तक ये सोलेबलाइज हुआ ही नहीं है, तो प्रोडक्ट साइड क्या क्या होगा, 0 होगा स्टार्ट में। कुछ देर के बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये जो अमाउंट है ना 2.6 इंटू 10⁻³ ये अमाउंट चला गया होगा किस चीज में, प्रोडक्ट साइड पे चला गया होगा। तो अब ये अमाउंट प्रोडक्ट साइड के लिए बोला जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, इस तरफ 0 लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लिखेंगे, और प्रोडक्ट साइड पर 2.6 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। 2.6 इंटू 10⁻³ ये आपको मैं एक बार दोबारा फिर बताता हूं ताकि आपके जहन में फिर से चीज बैठ जाइए। शुरू में आपका रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो जितना अमाउंट है वो सारा का सारा आपका रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट तो 0 है, तो शुरू में तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो प्रोडक्ट 0 करना है। कुछ देर के बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पर ये जो 2.6 इंटू 10⁻³ है, ये सारा का सारा Pb+2 और F माइनस में कन्वर्ट हो गया होगा। ये बहुत कम अमाउंट है, आप लोग अभी भी सोचोगे स्पेरिंगली सोल्यूबल है। 2.6 इंटू 10⁻³ बहुत स्मॉल अमाउंट है। सो ये जो स्मॉल अमाउंट है, कुछ देर के बाद ये Pb और 2F में जा चुका होगा। तो 2.6 आप किसके लिए लिखोगे, प्रोडक्ट के लिए लिखोगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ और चीज भी बताऊंगा, कुछ और चीज बताऊंगा, फिर वापस यहां पर आएंगे। वो क्या चीज है, अगर आपके पास एक पार्टिकल है, उसके अंदर 2 एटम है, एक पार्टिकल है उसके अंदर 2 एटम है, इसका एक हिस्सा ए कहलाता है, दूसरा हिस्सा बी कहलाता है। एक पार्टिकल है, जब ये एक पार्टिकल अपने आप को तोड़ देता है,
तो इसका एक टुकड़ा ए अलग हो जाएगा और इसका जो टुकड़ा बी है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी अलग हो जाएगा। कितना टुकड़ा ए, कितने टुकड़े ए और कितने टुकड़े बी आएंगे, सवाल आपसे। आपका जवाब क्या होगा कि ए एक होगा और बी वो भी एक होगा। तो आप मुझे बताओ कि लेफ्ट साइड पर जो टुकड़े थे वो कितने थे, तो आप बोले वो भी एक है। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ओ माय गॉड लेफ्ट साइड पर वन है राइट साइड पे टू है। जब चीज अपने आप को आयनाइज करता है ना, तोड़ देता है, तो जो चीज आयनाइज करता है उसकी जितनी मिकदार है प्रोडक्ट साइड पर वो मिकदार दोनों टुकड़ों पे लागू होता है। अगर तीन टुकड़े होते हैं ना तो ये तीन टुकड़ों पे लागू होता है। अब मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ। अगर इसी तरह के आपके पास 10 टुकड़े होते हैं ना, 10 टुकड़े, दो टुकड़े, तीन टुकड़े, चार टुकड़े, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, ए बी, अगर जब ये सब के सब टूट जाते तो ए के कितने टुकड़े आ जाते, ए के भी 10 टुकड़े आ जाते और बी के भी 10 टुकड़े आ जाते। हालांकि लेफ्ट साइड पर टोटल चीजें 10 है लेकिन राइट साइड पर टोटल चीजें 20 हो गई, तो कोई बात नहीं है। जब तोड़ दोगे तो वो तो फिर अमाउंट डबल हो जाएगी ना, आपने उसको तोड़ दिया। एक सही सलामत बिस्किट है, एक सही सलामत बिस्किट है, आपने उसको दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा एक बच्चे को दे, दूसरे हिस्सा दूसरे बच्चे को दे दिया, तो बिस्किट तो दो हो गए, हाफ हाफ हो गए, लेकिन है तो दो। तो ये हिसाब किताब मैंने आपको बताना है। जब कोई चीज अपने आप को आयनाइज करेगा, जब कोई चीज अपने आप को आयोनाइज करेगा तो उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट उसके हर टुकड़े के लिए बोला जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको वापस उधर लेके जाना चाहूंगा। यहां पर आपका PbCl2 शुरू में कितना था, 2.6 इंटू 10⁻³ मोल्स थे। बाद में ये मोल्स दो टुकड़े आ गए, Pb और 2F दोनों के लिए बोला जाएगा। सो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको मैं यहां लिखूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। PbF2 PbN2F। आप जरा गौर से देखो स्क्रीन पर मैं कैसे लिखता हूं, 2.6 इंटू 10⁻³ लेड के लिए लिखा, प्लस इसको उसके लिए भी लिखूंगा 2.6 इंटू 10⁻³ इसके लिए भी मैंने लिखना पड़ेगा। एक और चीज मैंने ऐड करना है, एफ के सामने दो है तो वो जो दो है टू है वो इसके साथ लिखना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2.6। ये बहुत कमाल का चीज था। अब आप लोग बिल्कुल आजाद हो, अब आप लोग उसको मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, अब आप KSP का फॉर्मूला लिख दो, बल्कि KSP का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ KSP? KSP इज इक्वल टू लेड का कंसंट्रेशन, PB कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय F2 का कंसंट्रेशन। तो PB की जगह क्या लिखूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻³ इधर फिर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2.6 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट पेज पर लिख दो इसको, दोबारा इधर लिख दो 2.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.6 इंटू 10⁻³ इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको दोबारा मैं सेम टू सेम वही लिखूंगा, 2.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वो 6 12 2 4 5 5.2 इंटू 10⁻³ अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपस में तो उसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर जो है वो आएगा 7.0
into 10 raised to power -8। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा KSP का फार्मूला, KSP 7.0 into 10 raised to power -8। सॉरी, टू, जब आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय, तो इनको ऐसा करके ऊपर भी क्या लिखना है, ऊपर ऊपर आपने स्क्वायर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें पहले भी बताया गया था कि जो भी एक्सपोनेंट होगा ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। एफ आपके पास 2 है ना, तो ऊपर 2 तो लिखना चाहिए था। मैंने मिस्टेकली मैंने वो नहीं लिखा था, अब मैंने ये लिख लिया। तो ये पावर भी होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2.6 इंटू 10 रेज़ पावर -3। ये KSP की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से कर लेते हैं, इसका KSP आ गया। नेक्स्ट है कि सोलिबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें इफ वी नो KSP, अगर हमें KSP का पता है, तो फिर हम हाउ वी फाइंड सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी फिर कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसका KSP कितना है। KSP पहले से दिया गया है। इसका KSP है 6.5 इंटू 10 रेज़ पावर -6, 6.5 इंटू 10 रेज़ की पावर -6, ये इसका KSP है। आप इसका सोलिबिलिटी फाइंड करें। KSP दिया हुआ है, हम सोलिबिलिटी फाइंड करेंगे। तो फिर से जरा इक्वेशन तो लिख लीजिए जनाब। इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ब्रिकेट में OH2, अगर ये टूट जाएगा तो ये कैसे टूटेगा। कैल्शियम +2, कैल्शियम का +2 का चार्ज है। हाइड्रोक्साइड कितने आयन होंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, सो OH -1, और उसके सामने क्या लिखना है, 2 लिखना है। फिर से देखो OH के सामने 2 आ गए, आपने बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ेगा। फिर से सीधा जब काउंट करोगे तो 2 इसके सामने लिखा होगा। हाँ, जब आप इसका KSP लिखोगे तो KSP इसके लिए तो कैसा बनेगा। इसके लिए KSP का फार्मूला आप लोग कैसे बनाओगे। KSP के लिए कैल्शियम का अमाउंट, कैल्शियम के ऊपर कोई पावर नहीं है क्योंकि कैल्शियम सिंगल है, मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, ऊपर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये काम करना पड़ेगा आपको, सही है, 2 आपको लिखना पड़ेगा। सपोज करते हैं कैल्शियम की सोलबिलिटी हमें अभी तक मालूम नहीं है, हम फाइंड करना चाहते हैं। KSP तो हमें पता है, KSP कितना है, KSP जरूर तो लिख लेते, उसमें क्या कुछ नहीं होगा। दैट इज 6.5 इंटू 10 रेज़ पावर -6, ये है। सपोज करते हैं कैल्शियम की सोलबिलिटी हमें मालूम नहीं, हम फाइंड कर, या आप X लिख दो या अपनी मर्जी से S लिख दो, S लिख दो। हमें मालूम नहीं है तो S कर लेते हैं। OH की सोलबिलिटी भी हमें मालूम नहीं है तो भी उसको हम लोग S कर लेंगे। लेकिन उस S के सामने मैंने क्या लिखना है, 2 में लिखना है, 2S कर लेना है इसको, 2S और S मैंने लिखना है। सो सॉरी, 2S के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये पिछली बार भी मेरे से ये थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई थी, लेकिन अच्छा मैंने कर दिया। 2 एक तो उसके सामने आ गया, और उसी तरह का 2 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, पावर भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2S जैसे पिछले में भी आपने 2 को मल्टीप्लाई भी किया था और पावर भी लिखा था, तो यहाँ पर भी आपने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना, पावर भी लिखना है। अब इसके साथ आगे मैंने क्या करना है, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका, बल्कि टाइम इधर थोड़ा सा रह गया, जस्ट 1 मिनट के बाद ये वीडियो खुद बहुत हो जाएगी। जिसको हम लोग, मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, उसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। मैंने कहा जो मैं आपको कुछ मैथमेटिक स्किल्स बताता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो दोबारा शेयर कर लेता हूँ उनके साथ।